जब देखो तब रोया करती है। जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती हैं। तुम चले आए हो तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली। यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। भूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा जी से कह दिया। बाबूजी बैठे थे। उनके सामने ही अम्मा जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रो कर बोली, तुम भी चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोगों को घर छोड़कर भागे जा रहे हो तो मैं कहीं चली जाती हूँ। मैं तो झल्लाया हुआ था ही। वहाँ अब बाबूजी भी न थे। बिगड़ कर बोला, आप क्यों कहीं चली जाएंगी? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। गैर तो हम ही लोग हैं। हम ना रहेंगे तब तो आपका आराम ही आराम होगा। मासाराम, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर वो और भी झल्लाई होंगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होगी। जियाराम, नहीं, यह कुछ नहीं हुआ। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई। मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे भाग में कलंक लिखा हुआ है, वही भाग भोग रही हूँ। फिर और ना जाने क्या कहा, जा मेरी समझ में नहीं आया। कुछ बाबूजी की बात थी। मासाराम ने उद्विग्नता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा? कुछ याद है? जियाराम, बातें तो भाई मुझे याद नहीं आती। मेरी मेमोरी कौन बड़ी तेज है। लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्हें बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए यह स्वांग भरना पड़ रहा था। ना जाने धर्म धर्म की बातें करती थी जो मैं बिल्कुल न समझ सका। मुझे तो अब इसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की न थी। मासाराम, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते। ये गहरी चालें हैं। जियाराम, तुम्हारी समझ में होंगी, मेरी समझ में नहीं है। मासाराम, तुम तो ज्योमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझोगे? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और मैं उनके आग्रह पर जाने को तैयार भी हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कैंडा बदला, वह क्या मैं कभी भूल सकता हूँ? जियाराम, यही बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी कल ही मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा, वह तो कहते थे कि अब मैं कभी इस घर में कदम न रखूंगा। मैंने कुछ झूठ तो नहीं कहा, तुमने मुझसे कहा ही था। इतना सुनना था कि फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछताया कि कहाँ कहाँ से यह कह दी। बार बार यही कहती थी, क्या वह मेरे कारण घर छोड़ देंगे? इसमें इतने मुझसे इतने नाराज हैं। चले गए और मुझसे मिले तक नहीं। खाना तैयार था, खाने तक नहीं आए। हाय, मैं क्या बताऊं किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए। बस तुरंत आंखें पोंछकर मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आज मुझे बड़ी मिन्नत की कि उनके साथ लेते आना। आज मैं तुम्हें खींच के ले चलूंगा। 2 दिन में वह कितनी दुबली हो गई है। तुम्हें यह देखकर तो तुम्हें उन पर दया आई तो चलोगे ना? मासाराम ने कुछ जवाब न दिया और उसके पैर कांप रहे थे। जियाराम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भागा और वह बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर से उसमें सांस ही न थी। उसके मुख से दुस्साहस वेदना में डूबे और शब्द निकले, हाय ईश्वर, इस नाम के सिवा उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता था। इस एक उच्छ्वास में कितना नैराश्य था, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीन प्रार्थना भरी हुई थी, इसका कौन अनुमान कर सकता था। अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था। बार बार उसका पीड़ित हृदय अर्थनाद कर रहा था, हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक, क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोरतम नीचता की कल्पना हो सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दय कलंक न लगाया होगा।
जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर समझा जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं फटकने दिया, उसी पर यह घोरतम कलंक मासाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जाता है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मासाराम हथेली पर गाल रखे अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वह किसी को मुंह ना दिखा सकता हो। स्कूल में गैरहाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता न थी। जब वह सर्वस्व लुट गया तो अब इन छोटी छोटी बातों का क्या भय। इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जीता रहूं तो मेरे जीने को धिक्कार। उसी शोकातिरेक दशा में वह चिल्ला पड़ा, माताजी तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है। हाय तुम हो। मासाराम फिर शांतचित्त से सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें यह संदेह हुआ? वह हमारे पिता है, मेरे शत्रु नहीं, जो अनायास ही मुझ पर यह अपराध लगाने बैठ जाए। जरूर उन्होंने कोई न कोई बात देखी या सुनी है। उनका मुझ पर इतना स्नेह था, मेरे बगैर भोजन न करते थे। वही मेरे शत्रु हो जाएं, यह बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वह कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे थे। उसी दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थीं। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो अप्रिय लगी हो? मैं नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहां बैठे थे। हाँ, अब याद आती है, उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया था। अगर मैं जानता कि मेरे घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो आज क्यों यह नौबत आती? और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी? मासाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय उनका सरल स्नेह हृदय, यह आघात कैसे सह सकेगा? आह, मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ता है। आह, मैंने उन पर कितना अन्याय किया है। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब ही रही होगी। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वह कहाँ जाएंगी? जिया कहता था, उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, हरदम रोया करती हैं। कैसे जाकर समझाऊं? वह इस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर यह विपत्ति ले रही हैं? वह बार बार मेरा हाल पूछती हैं, क्यों बार बार मुझे बुलाती हैं? कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। वह अब भी बैठी रो रही होंगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को यह क्या हो रहा है? क्या इसलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए ही उसे लाए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए ही तोड़ा था? उनका उद्धार कैसे होगा? उस निरपराधिनी का मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए यह दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का उन्हें यह उपहार मिल रहा है। मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते देख कर बैठा रहूं? अपनी मान रक्षा के लिए न सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। आह, दिल में कैसे कैसे अरमान थे, ये सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा सकता है और मेरे कारण मुझे अपनी प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है। इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो दूंगा। इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। वह दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उसके दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे।
सिया राम, चलते क्या नहीं? मेरे भैया जी, चलो चलो, चले चलो ना। मासाराम, मुझे फुर्सत नहीं कि तुम्हारे कहने से चला चलूं। जिया राम, आखिर कल वो इतवार ही तो है। मासाराम, इतवार को भी काम है। जिया राम, अच्छा कल आओगे ना? मासाराम, नहीं, कल मुझे एक मैच में जाना है। सिया राम, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही हैं, ना चलोगे तो एक भी ना पाओगे। हम तुम मिल के खा जाएंगे, जिया इन्हें ना देंगे। जिया राम, भैया, अगर तुम कल ना गए तो शायद अम्मा जी यहीं चली आए। मासाराम, सच? नहीं, ऐसा क्यों करेंगी? यहाँ आई तो बड़ी परेशानी होगी। तुम कह देना वह कहीं मैच देखने गए हैं। जिया राम, मैं झूठ क्यों बोलने लगा? मैं कह दूंगा वह मुंह फुलाए बैठे थे। देख लें उन्हें साथ लाता हूँ कि नहीं। सिया राम, हम कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पड़े पड़े सोते रहे। मासाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके गला छुड़वाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूबा रात भर उसे करवटें बदलते गुजरी। छुट्टी का दिन भी बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर शंका होती रही कि कहीं अम्मा जी सचमुच ना चली आए। किसी गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता। कहीं आ तो नहीं गई? छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय 1 घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते। आज वह आए तो मासाराम कुछ सोचता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वह मासाराम को अच्छी तरह जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, यह तुम्हारी क्या हालत है जी? तुम तो मानो गले जा रहे हो। कहीं बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया? आखिर तुम्हें हुआ क्या? जरा यहाँ तो आओ। मासाराम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जिंदगी का रोग है। आपके पास इसकी भी कोई दवा है? डॉक्टर, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारी सूरत ही बदल गई है, पहचानने भी नहीं आते। यह कहकर उन्होंने मासाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी से देखी। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से मैं आज ही मिलूंगा। तुम्हें थाइसिस हो रहा है, सारे लक्षण उसी के हैं। मासाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, कैसी बात करते हो जी? मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह भेजने की सलाह दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। बीमारी अभी पहले स्टेज में है मासाराम, तब तो अभी 1-2 साल की देर मालूम होती है। मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थाइसिस वाइसिस कुछ नहीं है, ना कोई दूसरी शिकायत की है। आप बाबूजी को नाहक तरदमुद्र में ना डालिए। इस वक्त मेरे सिर में दर्द है, कोई दवा दीजिए। कोई ऐसी दवा हो जिससे मुझे नींद भी आ जाए और मुझे 2 रात से नींद नहीं आती। डॉक्टर ने जहरीली दवाइयों की अलमारी खोली और शीशी में थोड़ी सी दवा निकालकर मासाराम को दी। मासाराम ने पूछा, यह कोई जहर है? भला इससे पीकर पी ले तो कोई मर जाए? डॉक्टर, नहीं, मर तो नहीं जाएगा, पर सिर में चक्कर जरूर आ जाए। मासाराम, कोई ऐसी दवा भी है जिसे पीते ही प्राण निकल जाए? डॉक्टर, ऐसी 1-2 नहीं, कितनी ही दवाएं हैं। यह जो शीशी देख रहे हो, इसकी एक बूंद भी पेट में चली जाए तो जान ना बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मासाराम, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी। डॉक्टर, सभी जहरों में तकलीफ नहीं होती। बाज तो ऐसे हैं जो पीते ही आदमी ठंडा हो जाता है। यह शीशी इसी किस्म की है। इससे पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है और फिर होश नहीं आता। मासाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है। फिर क्यों लोग इतना डरते हैं? यह शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा फरोश से लेना चाहूं तो वह कभी ना देगा।
इसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं। या तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मासाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो। उसके दिल पर से बोझ सा हट गया। चिंता की मेघ राशि जो सिर पर मंडरा रही थी छिन्न भिन्न हो गई। महीनों बाद आज उसे मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ था। लड़के थिएटर देखने जा रहे थे। निरीक्षक से आज्ञा ले ली थी। मासाराम भी उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश था मानो उससे ज्यादा खुशी सुखी जीव संसार में कोई नहीं है। थिएटर में नकल देखकर तो वह हंसते हंसते लौट गया। बार बार तालियां बजाने और वंस मोर की हाँक लगाने में पहला नंबर उसी का था। गाना सुनकर वह मस्त हो जाता था और ओहो हो करके चिल्ला उठता था। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थी। थिएटर के पात्र भी उसी की ओर ताकते थे और यह जानने को उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रसिक और भावुक हैं। अपने मित्रों को उसकी उच्छृंखलता पर आश्चर्य हो रहा था। वह बहुत ही शांतचित्त गंभीर स्वभाव का युवक था। आज वह क्यों इतना हास्यशील हो गया? क्यों उसके विनोद का पारावार नहीं है? 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसका हास्योन्माद कम नहीं हुआ था। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी और कई लड़कों के कमरे के द्वार बाहर से बंद कर दिए और उन्हें भीतर से खटखट करते सुनकर हंसता रहा। यहाँ तक कि छात्रालय के अध्यक्ष महोदय गहरी नींद में भी शोरगुल सुनकर खुल गई और उन्होंने मासाराम की शरारत पर खेद प्रकट किया। कौन जानता था कि उसके अंतस्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है। संदेह से निर्दय आघात ने उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला। उसे अपमान और तिरस्कार का लेस मात्र भी भय नहीं है। यह विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। और जब और सब लड़के सो गए तो वह चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण के बाद वह बैठा और अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा? जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे मृत्यु कहीं अच्छी। यह सोचते सोचते तड़का हो गया। 3 रात से वह एक ही क्षण न सोया था। इस वक्त वह उठा तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे और सिर में चक्कर सा आ रहा था। आंखें जल रही थीं और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जाता था और उसमें इतनी शक्ति न थी कि उठकर मुंह हाथ धो डाले। एकाएक उसने भूंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए एक कराह के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न रह गया। हाय ईश्वर, वो आ गई। अब क्या होगा? भूंगी अकेले नहीं आई होगी, बग्गी जरूर बाहर खड़ी होगी। कहाँ तो उससे उठा प्रश्न जाता था। कहाँ भूंगी को देखते ही दौड़ा वह और घबराई हुई आवाज में बोला, अम्मा जी भी आई हैं क्या रे? जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई तब उसकी चित्त शांत हुआ। भूंगी ने कहा, भैया तुम कल गए नहीं? बहू जी तुम्हारी राह देखती रह गई। उनसे क्यों रूठे हो भैया? कहती हैं मैंने उनकी कुछ भी शिकायत नहीं की। मुझसे आज रो रो कर कहने लगी, उनके पास या मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया। कहाँ रख दूं यह थाली? मासाराम ने रुखाई से कहा, यह थाली अपने सिर पर पटक दे चुड़ैल। वहाँ से चली है मिठाई लेकर। खबरदार जो फिर कभी इधर आई, सौगात लेकर चली है। जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो। वहाँ वे बड़े आराम से हैं, खूब खाते हैं और मौज करते हैं। सुनती है बाबूजी की मुंह पर कहना, समझ गई? मुझे किसी का डर नहीं और जो करना है चाहे कर डाले, जिससे दिल में कोई अरमान न रह जाए। कहे तो इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता चला जाऊं। मेरे लिए जैसे बनारस वैसे दूसरा शहर।
यहाँ क्या रखा है? भूंगी भैया, मिठाई रख लो, नहीं रो रो कर मर जाएंगी। सच मानो, रो रो कर मर जाएंगी। मासाराम ने आंसुओं के उठते हुए वेग को दबाकर कहा, मर जाएंगी मेरी बला से। कौन मुझे बड़ा सुख दे दिया जिसके लिए पछताऊं? मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेशा ना भेजें, कोई जरूरत नहीं। भूंगी भैया, तुम तो कहते हो यहाँ खूब खाता हूँ और मौज करता हूँ, मगर देह तो आधी भी न रही, जैसे आए थे उससे आधे भी ना हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों के समक्ष अपने अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।